Dear students, I am your science teacher Uma ma'am, and we will continue our chapter 7 Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate with new topic the tropical rainforest. The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator. तो ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट. पोलर रीजन है वो पोल के पास है, राइट, पोल्स पे जो होता है तो उसका जो क्लाइमेट है वो एकदम कोल्ड होता है, राइट. तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है. पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दोनों का एटमॉस्फेयर एकदम एक दूसरे से अलग है. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 degree Celsius. तो coldest means जब सर्दियों की सीज़न होती है तब भी वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पोलर रीजन में -37 जितना होता था. During hot summer, the temperature may cross 40 degree Celsius. Days and nights are almost equal in length throughout the year. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है समर्स में वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और यहाँ डेज एंड नाइट पूरे साल थ्रू आउट द ईयर वो इक्वल होते हैं. दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल और टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है. An important feature of this region is the tropical rainforest, right? Tropical rainforest. Tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India. इंडिया में इस टाइप का वेस्टर्न घाट एंड आसाम में पाया जाता है. साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्म एंड रेन. तो यहाँ पे जो आपको साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका इन सभी जगह पे जो उसका एटमॉस्फेयर है, राइट, क्लाइमेट है वो वार्म रहने की वजह से, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वहाँ पे बारिश भी होती है. दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. The major types of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephant, leopards, lizards, snakes, birds and insects. तो इस टाइप के एटमॉस्फेयर में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, राइट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. Let us read about the adaptation of these animals to a hot, humid climate. राइट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. तो वहाँ पे वो किस तरह से एडप्टेशन करते हैं. हमने आगे पूरा जो पोलर बियर एंड पेंगुइन का देखा था, राइट, उसके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है जिसकी वजह से वो इतनी ठंडी में भी वो अपने आप को कैसे रह पाते हैं. द क्लाइमेट कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर्स एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स. तो यहाँ पे जो यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन है रेन फॉरेस्ट, वो कितने सारे ऐसे वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स हैं जिसे सूटेबल है. सिंस द नंबर आर लार्ज देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर्स. और एनिमल्स है वो ज़्यादा नंबर्स में होने और वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स होने की वजह से यहाँ फूड है उसके लिए भी कंपटीशन होती है, क्योंकि ज़्यादा अगर एनिमल्स होंगे तो फूड भी ज़्यादा चाहिए होगा, राइट. तो उसके लिए यहाँ पे कंपटीशन होती है. तो यहाँ पे फूड एंड शेल्टर में क्यों कंपटीशन होती है, तो उसका आंसर हो सकता है द नंबर्स आर लार्ज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सो एनिमल्स बीइंग competition for food and shelters. Many animals are adapted to living on trees. Red-eyed frog has developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives. यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि रेड आइड फ्रॉग
वो कहाँ पे रहते हैं? तो वो ट्रीज़ के ऊपर। और किस तरह से फ्रॉग होने के बावजूद वो पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं? बिकॉज इट हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइम ट्रीज ऑन विच इट lives. To help them live on the trees, monkeys have long tails for grasping branches. Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches. तो यहाँ पे जो monkeys है उसकी tails है वो long होती है, right? And उसके hands and feet वो उस तरह से होते हैं कि वो ब्रांचेस को इजीली पकड़ सके। यहाँ पे आपको देखो रेड आई फ्रॉग एंड ये मंकी, ये दोनों के पिक्चर्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं। एज देयर इज़ ए कॉम्पिटिशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर एडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल। और यहाँ पे फूड के लिए कंपटीशन होने की वजह से कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ इजीली फूड नहीं मिल पाता। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ बर्ड टॉकन possesses a long large beak, राइट। तो उसने अपना जो फूड है उसके लिए अब उसकी बीक कैसी हो गई है? लॉन्ग एंड लार्ज बीक, जिसकी वजह से वो अपना जो फूड है वो आसानी से उस बीक में पकड़ सके। These help a toucan to reach the fruit on branches which are otherwise too weak to support its weight. Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, and a skin color which help them to camouflage by blending with the surrounding. तो ट्रॉपिकल लेवल में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसकी सेंसिटिविटी एकदम, हियरिंग सेंसिटिविटी है वो एकदम ज़्यादा है। शार्प आई साइट, जिसकी वजह से वो अपना फूड दूर होने के बावजूद भी आसानी से देख सकता है। थिक स्किन एंड स्किन कलर है वो उसका उसके साथ सराउंडिंग जो है उसके साथ मैच होता है। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर, और वो उसके साथ मैचिंग होने की वजह से वो अपने आप को प्रीडेटर से बचा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिग कैट्स, lions and tiger have thick skin and sensitive hearing. The lion-tailed macaque, also called beard ape, lives in the rainforest of Western Ghats. Its most outstanding feature is the silver-white mane, which surrounds the head from the cheeks down to its chin. Right? तो यहाँ पे लायन की टेल जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं वेस्टर्न घाट में, फिर दूसरा फीचर्स है उसकी सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक डाउन टू इट्स स्किन, चीन, राइट, चीन तक वो डाउन हो सकती है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। तो ये लायन है फिर भी वो अपने लाइफ का ज़्यादा टाइम है वो ट्रीज़ के ऊपर स्पेंड करता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट, तो ये लायन है फिर भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फ्रूट्स। इट्स ऑल्सो इट्स सीड्स, क्योंकि वहाँ पे उसे जो दूसरे एनिमल्स का जो लायन है वो प्रे या उसे अपने फूड में जो लेते हैं वो उसे आसानी से नहीं मिल सकता, तो उसे अपना जो लाइफ प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखने के लिए वो फ्रूट्स का, सीड्स का भी यूज़ करता है। लॉन्ग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स, जो यूजुअली लायन का फूड नहीं है। These birds ape also search for insects under the bark of the trees, और वो पेड़ के bark में वो इंसेक्ट्स को भी सर्च करता है।
सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, और इसकी वजह से उसे ट्रीज से उसे जितना फूड चाहिए वो वहाँ से उसे मिल पाता है। इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो फूड उसे वहाँ पे पेड़ पे मिल जाने की वजह से वो पेड़ से नीचे कम आता है। Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. It has adapted to the condition of rainforest in many remarkable ways. तो उसे इस रेन फॉरेस्ट में कौन सी कंडीशन एडेप्टेबल है, तो वो लुक एट इट्स ट्रंक, इट हैज़ अ लॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, द ट्रंक इज ऑल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड, राइट। उसकी जो ट्रंक है वो उसकी जो स्मेल की सेंस है वो स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, वो अपनी ट्रंक से इजीली फूड पिकअप कर सकता है। मोर ओवर इट्स टक्स आर मॉडिफाइड टीथ, दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, और उसके हेल्प से वो ट्रीज को आसानी से ले पाता है। So the elephant is able to handle the competition for food rather well. Large ears of the elephant help it to hear even very soft sound. और जो एलिफेंट है उसके लॉन्ग ईयर्स है, वो एकदम सॉफ्ट साउंड हो तो भी उसे ईजीली सुन पाता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।